चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देखिए आवारा पशुओं से हो रहे हादसों और उस पर सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने ली है। सभी राज्यों को यह आदेश जारी किया है कि सड़कों और हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश कोर्ट के द्वारा अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाएं। वहीं कोर्ट ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 8 हफ्तों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, तमाम हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोर्ट के द्वारा कहना। आवारा पशुओं से की वजह से हादसों पर अब कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह आदेश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट भी पेश की जाए और तमाम तैयारियां भी कर ली जाए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस आदेश में वकीलों के द्वारा क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, सुनिए। मेरे साथ एडवोकेट ननिता शर्मा हैं जो इस केस में थी, स्प्रे डॉग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में थे। मैम, क्या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। आपका जो 11/8 का जजमेंट था ना, वही जजमेंट आया आज, वापस आ गया है थोड़े से सॉफ्टर वर्ड्स के साथ। हाईवे से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, हर जगह से इनका रिमूवल बोला गया है और ये एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे जो ये पूरी तरह से देखेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पूरी तरह से देखेंगी कि ये वापस सड़कों पे ना आए, सड़कों पे नहीं, हाईवेज पे और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे ये डॉग्स नहीं आए, काउज नहीं आए, स्ट्रे एनिमल्स कोई ना आए और फेंसेस लगा दिए जाएं, बड़े बड़े वॉल्स लगा दिए जाएं कि अंदर एंटर नहीं करें। जो फीडर्स हैं उनको पूरी स्ट्रिक्ट मनाही है कि वो फीड नहीं कर सकते और इनको भी नहीं कर सकते मैम। अभी तो कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं, क्योंकि इनका जो 22/8 का ऑर्डर था उनमें उसमें ये कहा था उन्होंने कि ये फीड नहीं कर सकते स्ट्रीट्स पे, फीडिंग स्पॉट्स बनेंगे। फीडिंग स्पॉट्स बने कहाँ हैं? तो फिर अल्टीमेटली तो स्टाफ, ये लोग ऑब्वियसली स्टाफ होके डिहाइड्रेट होके मर जाएंगे। तो कलिंग ही है ये, एक तरह से इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ कलिंग द डॉग्स। एनीवे, आई रियली फील दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड today, we have understood, we respect the Supreme Court decision, we have no other choice, but we'll try to file an application for modification of the order. और सबसे बड़ी बात इसमें जो आज के ऑर्डर में हुई है कि इनका कोई, ये जब उठाए जाएंगे तो इनको वापस वहाँ पे आफ्टर स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन रिलीज नहीं किया जाएगा। 11/8 के ऑर्डर में भी यही बोला गया था। उन डॉग्स के लिए मैम जो या तो रेबीज से ग्रसित है या अग्रेसिव है, वो सिर्फ या सभी डॉग्स? आज उसकी बात कुछ नहीं करी उन्होंने, बस यही बोला कि हम उनको उनका मतलब उनका रिलीज होना बिल्कुल मना कर दिया है और अल्टीमेटली इट्स अ रीलोकेशन। इट इज़ अगेंस्ट दी ABC रूल्स, इट इज़ अगेंस्ट दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो इतनी सारी पास हुई हैं अभी तक। एंड जो आज ऑर्डर पास हुआ है, it is a very very harsh order, I feel, and I'm sure everybody, every dog lover, every animal lover feels. और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संभव शर्मा दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, तरह तरह के रिएक्शंस नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से इस पूरे फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 3 जजेस की बेंच जब सुबह आज बैठी तो वो शुरू से ही एक तरह से निर्णायक फैसले के मूड में लगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये है कि ना सिर्फ पब्लिक प्लेसेस, कुछ जगह जैसे कि अस्पताल, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन जैसे जो सार्वजनिक संस्थान एरिया हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी जो एक तरह से जो सुरक्षा घेरा है जहां डॉग्स, कुत्ते अलाउ नहीं है, वो बनाना अनिवार्य होगा। और चीफ सेक्रेटरी, जो कि पहले राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया भी था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, उनके लिए कहा गया है कि वो कंप्लाइंस फाइल करें कि क्या
जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं वो जमीन पे उतारे जा रहे हैं या नहीं। और उसके साथ साथ जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर पहले उस स्थान पर भेज दिया जाता था जहां से उन्हें पकड़ा है, लेकिन अब उन्हें पकड़ा, स्टेरिलाइजेशन होगा और वैक्सीनेशन होगा, और वैक्सीनेशन के बाद, टीकाकरण के बाद उन्हें उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। हालांकि फिलहाल अभी रिटन ऑर्डर की कॉपी आना बाकी है। ये ओरल जो मौखिक रूप से कोर्ट ने ओपन कोर्ट में जो कही गई बातें वो है। उसके अलावा सड़कों पे, हाईवे पर जो फेंसिंग बनाई जानी है वो इस ऑर्डर में नया है। जो कोर्ट ने कहा कि जो हाईवेज हैं, सड़कें हैं, वो सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, और जानवर भी आते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। उससे बचने के लिए एक फेंसिंग लगाने की जरूरत है। आसपास एक दीवार सीमेंटेड हो या तार की दीवार हो, तार की जो एक तरह से लगाई जाती है तारकशी, वो लगाई जाए। लेकिन जरूरी ये है, महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि अब ना सिर्फ डॉग्स, कुत्ते, बल्कि और जानवरों को भी इस तरह से हाईवे पे आने से रोकना होगा। और ये इंश्योर करेगी सरकार और वहाँ की, और खासकर जो अधिकारी हैं, कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं, वो इसको तय करेंगे। इसके अलावा समय पे एक हलफनामा सभी सरकारों को देना है कि जो दिशा निर्देश है उसका कितना पालन किया गया और अभी की यथास्थिति क्या है। ये सबको डिटेल में बताते हुए हलफनामा दाखिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और इसके साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जो हाईवे से रिलेटेड था, उसको भी कहा कि इसे भी अमल में लाया जाए और उस तरह से फेंसिंग की जाए। फेंसिंग शब्द का कोर्ट ने इस्तेमाल किया। और अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण और अलग क्या है, तो कुछ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो इसी काम के लिए होंगे कि क्या ये सब दिशा निर्देश फॉलो हो रहे हैं या नहीं। देखिए, ये पहला काफी वकील और काफी जो रिएक्शंस हम अभी देख रहे थे रिपोर्ट के जरिए, उसमें वो काफी इस फैसले को लेकर के भावुक भी होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर के जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जरा उस पर भी जानकारी दें आप। देखिए, तो हमने दोनों तरह के पेटिशनर से बात की। जो इसमें सीधी पार्टी थे, एक जो अभी हमने हमारे दर्शकों को हमने सुनवाया, वो मैम का कहना था, वो भी इसमें एक पार्टी थी, उनका कहना था कि उन्हें और ज्यादा सुना जाना चाहिए था और वो अभी एक तरह से रिवीजन फाइल करेंगे यहाँ कोर्ट में कि दोबारा से फैसले को पर अमल किया जाए। और वो काफी दुखित और चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि वो डॉग लवर्स की तरफ से है और उनका कहना है कि जो ये आवारा कुत्ते हैं, अगर सरकार ये इस तरह के जो शेल्टर होम्स बनाने की बात है, अगर शेल्टर होम्स नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे। उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि खुशी देने वाला जजमेंट है, क्योंकि आवारा कुत्तों से जो बच्चों के लिए डॉग बाइट्स की जो घटनाएं थी, बच्चों की और बुजुर्गों की काफी इससे परेशान थे, और अब इस ऑर्डर के बाद कुछ उसमें राहत मिलेगी। तो दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही पक्ष हैं, और दोनों ही पक्षों को कोर्ट ने एक तरह से सुना भी था। पहले भी कोर्ट ने ये कहा था कि हम कोई भी ऑर्डर या जजमेंट देंगे वो इंसानियत के तराजू पे देंगे और ह्यूमन एंगल को ध्यान में रखते हुए। आपको याद होगा इससे पहले का जो जजमेंट था, जो जस्टिस एबी पार्टीवाला की बेंच का जजमेंट था, वहां भी ह्यूमन एंगल को ध्यान में रख के कई पॉइंट दिए गए थे। और मतलब इसका ये कि जानवरों का जो अधिकार है, जो एनिमल राइट्स की बात होती है, उसको भी ध्यान में रख के तमाम बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट का ये रिवाइज्ड ऑर्डर है अब इसमें। जी चलिए संभव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। और इसी बीच अब वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं जो वकीलों के द्वारा दिया गया कोर्ट के जजमेंट के बाद। मैं हूं संभव शर्मा, मेरे साथ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह और संदीप लामा है। डॉग जजमेंट एक तरह से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है और आवारा कुत्तों को लेके ये जजमेंट है। दोनों लोगों से पूछेंगे, आप पिटिशनर इन पर्सन थे सर, हमारे दर्शकों को बताएं क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आई एम भूपेंद्र सिंह, पिटिशनर इन पर्सन, और एज ए विक्टिम हम उसमें पेश हुए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हम सराहना करते हुए और ये बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी एरिया को छुआ है आज की डेट में, और जहाँ पर भी डॉग प्रॉब्लम कर सकते हैं पब्लिक को, जैसे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है पब्लिक सार्वजनिक प्लेसों में, जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज हैं या हाईवेज हैं
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सबको उसमें मेंशन किया गया है और एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि सभी जगह नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं और एक नंबर शो किए जाए, कहीं पार्कों में या कहीं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एरिया वाइज नोडल ऑफिसर का नंबर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत उस नंबर पर कॉल करें। और उन डॉग्स को वहाँ से हटाने के लिए बोला गया, उनको शेल्टर में पहुँचाने के लिए बोला गया और उनको दोबारा वहाँ ना छोड़ा जाए, ये भी आदेश उसमें किया गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। जो लोग विक्टिम है, जिनको रेबीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप पेटिशनर इन पर्सन थे, आपने क्या दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी, बताएं आप। सर मैं एडवोकेट संदीप लांबा सर, मैंने विक्टिम को रिप्रेजेंट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर ये हमारी दलीलें यही थी कि ये जो केसेस हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं जो और पार्कों में घूमना मुश्किल हो रहा है और ये आए दिन काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी है, नोडल ऑफिसर अपॉइंट होंगे हर एक उसमें और चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन एरिया है, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कोर्ट ने भी आज बोला कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं स्टेट डॉग्स को वहाँ पे ना छोड़ा जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसमें ना कि स्टेट डॉग्स, बाकी कैटल्स भी हैं, जो भी आवारा पशुएं हैं जो हैं उनको भी इमीडिएट वहाँ से हटाया जाए। 8 हफ्ते का टाइम दिया है और इसमें कंप्लायंस के लिए, और इसमें प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर दिया है और इसमें कंप्लायंस और नेक्स्ट डेट के लिए 13 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों लोगों का इंडियन न्यूज से जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए, आज का ऑर्डर समझाने के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की